सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की तहकीकाती इदारों ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। रात गए मजीद 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में मुलविस गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 123 हो गई। तशद्दुद में मुलविस 13 मरकजी मुल्जिमान भी शामिल। पुलिस का कहना है 100 से ज्यादा कैमरों और हजारों मोबाइल फोन से हासिल वीडियोस और तस्वीर की मदद से मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान लाश को घसीटने वाला एहतशाम, जलती लाश के साथ सेल्फी लेने वाला जुनेद भी शामिल। वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने वाला सबूर भट्ट शामिल। मकतूल प्रियंका कुमारा की मैयत खुसूसी परवाज के जरिए कल सुबह कोलंबो रवाना की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका कुमारा के जिस्म का 99% हिस्सा जल गया। तशद्दुद से प्रियंका के एक पांव के अलावा जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थीं। प्रियंका का जिगर, मैदा और एक गुर्दा भी मुतासर हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियंका के जिस्म के तमाम हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूटी हुई है। प्रियंका की मौत सर और जबड़े की हड्डियां टूटने से हुई। श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने वाले दरिंदों के हुजूम में 2 इंसानों ने इंसानियत की लाज रख ली। सुर्ख स्वेटर पहने एक शख्स प्रियंका कुमारा के कत्ल से पहले उसके ऊपर आकर उसे बचाने की कोशिश करता रहा। प्रियंका पर पड़ने वाले वार खुद सहता रहा। आखिरकार मुश्तइल गिरोह की ताकत के आगे बेबस हो गया। प्रियंका कुमारा को कत्ल किए जाने के बाद स्याह जैकेट में मलबूस एक दर्दमंद हाथ जोड़ कर मुश्तइल हुजूम से इल्तिजा करता रहा कि मकतूल की लाश को तो बख्श दिया जाए, उसे आग ना लगाई जाए, मगर दरिंदा सिफ्त अफराद उसे भी परे धकेल कर अपनी वहशत की तस्कीन करते रहे। दरिंदों के हुजूम में इंसानियत की शम्मा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। प्रियंका कुमारा की अहलिया ने इंसाफ की दुहाई दे दी। कहा कि इन्होंने खबरों में देखा कि इनके शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इन्होंने इंटरनेट पर देखा कि यह कत्ल कितना गैर इंसानी था। वो मुंसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। भाई ने कहा कि प्रियंका 2012 से सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मालिक के बाद सारा काम उन्होंने ही संभाला हुआ था। प्रियंका के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 14 साल और 9 साल है। श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने उम्मीद जाहिर की है कि वजीर आजम इमरान खान मुल्जिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वाक़े के रोज प्रियंका कुमारा ने प्रोडक्शन यूनिट का अचानक दौरा किया था। नाकिस सफाई पर प्रियंका कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइजर की सरजनिश की थी। फैक्ट्री मैनेजर प्रियंका कुमारा ने वर्कर्स को दीवारों पर रंग के लिए तमाम अशिया हटाने का कहा था। प्रियंका कुमारा खुद भी दीवारों से चीजें हटाता रहा। इसी दौरान मजहबी पोस्टर भी उतारा। पोस्टर उतारने पर वर्कर्स ने शोर मचाया तो मालिकान के कहने पर प्रियंका कुमारा ने मुआसरत कर ली थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिस सुपरवाइजर की प्रियंका कुमारा ने सरजनिश की उसी ने बाद में वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया था। वर्कर्स और दूसरा अमला गैर मुल्की मैनेजर को सख्त नापसंद करते थे। प्रियंका और फैक्ट्री के दूसरे अमले में अक्सर तकरार होती रहती थी। मालिकान प्रियंका के काम से खुश थे। लाहौर में N133 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। अक्सर मुकामात पर वोटर्स की अदम दिलचस्पी। सुबह सवेरे पोलिंग सुस्तरवी का शिकार। इक्का दुक्का पोलिंग स्टेशन पर ही वोटर्स पहुंचे। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल समेत 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। 2000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। रेंजर्स एहलकार गश्त करेंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से हसास पोलिंग स्टेशंस की निगरानी की जा रही है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नहीं हो सकते। बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें ऐसे इंतखाबात के लिए नहीं बनाई गई। लाहौर में मोटरवे M3 पर ननकाना सर्विस एरिया के करीब ऑयल टैंकर में आग लग गई। मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स ने टैंकर को फौरी तौर पर रोककर आग पर काबू पाया।
ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद है। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, कान मेहतरजई तोबा चकजई के पहाड़ों पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाकों पिशीन, किला अब्दुल्ला, सरानान, खानुजई, मुस्लिम बाग में बारिश। इस्लामाबाद, स्वात, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इतवार की छुट्टी पर स्कूल और दफातर बंद, ट्रैफिक इंतहाई कम। इसके बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर नंबर 1। अब से कुछ देर पहले तक कराची का 5वां नंबर था। फैसलाबाद, गुजरावाला और बहावलपुर की फजा भी आलूदा, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान आने वाले खूबसूरत और आरामदेह क्रूज शिप को तोड़ने के अलावा इस्तेमाल मुमकिन नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह के पास क्रूज शिप को लंगर अंदाज करने के लिए जगह ही मुख्तस नहीं। जहाज तफरी का जरिया नहीं बन सकता। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर एंटरिज एक्सपीरियंस नामी लग्जरी क्रूज को तोड़ने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जहाज को तोड़ने के अमल में 6 से 7 माह का अरसा दरकार है। ढाका टेस्ट में दूसरे रोज का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार। पाकिस्तान आज अपनी इनिंग्स 161 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। कप्तान बाबर आजम 60 और अजहर अली 36 रन पर क्रीज पर मौजूद। कम रोशनी के बायस पहले रोज सिर्फ 57 ओवर्स का खेल ही मुमकिन हो सका। पाकिस्तान को दो टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.82% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 45,360 टेस्ट किए गए। 372 नए मुस्बत केसेस सामने आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 854 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि सूरत हाल तशवीशनाक है। लोगों के रवैयों में तशद्दुद आ रहा है। नौजवान नस्ल से मुताल्लिक बहुत तशवीश है। सियालकोट में किसी तहकीक या सबूत के बगैर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी की गई। तहकीकात होंगी कि इसके पस पर्दा क्या अवामिल थे, क्योंकि ये मजमा वहीं जमा हुआ। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। उलमाए कराम की सियालकोट वाक़े की मज़म्मत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, किसी पर तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया। मुफ्ती मुनीब ने कहा, मुल्क में एक आइनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। इसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। अलामा ताहिर अशरफी ने कहा, श्रीलंका की आवाम के सामने शर्मिंदा है। श्रीलंका के जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह समेत मुस्लिम कायदीन से राब्ते में हैं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, किसी को अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान में हालिया मजहबी इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त पर तशवीश है। आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों पर तशवीश है। जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद और इंसाफ के हुसूल में रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या किया? कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में खातून पर तेज़ाब फेंकने वाला मुलजिम इब्राहिम हैदरी से गिरफ्तार। मुलजिम 2 दिसंबर को खातून पर तेज़ाब फेंक कर फरार हो गया था। मुतासिरा खातून का चेहरा और जिस्म झुलस गया था। मुलजिम शहजाद खातून से शादी का ख्वाहिशमंद था। खातून के इनकार पर तेज़ाब फेंक दिया। सिंध पुलिस में तबादले और तकर्रियां मजाक बन गए। सिर्फ 6 रोज में DIG शर्जील खरल को हैदराबाद से सक्खर डिवीजन तैनात किया गया। फिर DIG ईस्ट जोन कराची लगाया गया। अब शर्जील खरल को DIG साउथ जोन तैनात कर दिया गया। पुलिस या हुकूमती मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आ सका।
तवानाई के शोबे में बदइंतजामी की एक और दास्तान। हर साल IPPs को इस्तेमाल न होने वाली 10,000 मेगावाट बिजली की मद में सालाना 850 अरब रुपए की अदायगी, लेकिन बिजली फराहम करने वाली कंपनीज 5 लाख के करीब नए कनेक्शन मांगने वालों को बिजली फराहम नहीं कर रही। अफगानिस्तान में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की इत्तलात पर अमरीका और मगरबी ममालिक की तालिबान पर शदीद तनकीद। एक बयान में कहा है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की जबरी गुमशुदगियां और हलाकतें रिपोर्ट कर रही हैं, जिस पर शदीद तशवीश है। जिनसी हिरासानी केस में भाई की मदद करने पर CNN ने प्राइम टाइम मेजबान को मुलाजमत से निकाल दिया। क्रिस कुमो ने न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और अपने भाई एंड्रयू कुमो को जिनसी हिरासानी केस से बचने के तरीके बताए थे। एंड्रयू कुमो पर 11 खवातीन को जिनसी हिरासा करने का इल्जाम है। स्कैंडल का शिकार एंड्रयू कुमो को अगस्त में न्यूयॉर्क के गवर्नर का ओहदा छोड़ना पड़ा था। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन चिली भी पहुंच गई। बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को सफर से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। नई पाबंदी का इतलाक मंगल की सुबह 4 बजे से होगा। 1971 की जंग में कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 50वां यौम शहादत। निशान हैदर का एजाज पाने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत को कौम का सलाम। DG ISPR के मुताबिक 1971 की जंग में हिली किए जंग के हीरो को तमाम मुश्किलात के खिलाफ अपने अज़्म और हौसले के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मट्टी का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ज़मीन को आलूदगी से बचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रवा बरस ये दिन से मुथोर से तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की कोशिशों को फ़रोग़ देने के अज़्म के साथ मनाया जा रहा है। कपड़ों की खरीदारी करनी हो या तलाश हो मैचिंग ज्वेलरी की, घर की सजावट का सामान चाहिए या फिर ठंडे मौसम में गर्म शॉल्स की तलाश, इस्लामाबाद में सज गया वुमेन गाला, जहां दुकानदार और खरीदार खवातीन ही हैं। मारूफ गजल गायक उस्ताद गुलाम अली की सालगिरह नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं। और कराची में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। सिंध की कदीम सकाफत के रंग, मौसीकी, धमाल, मज़ेदार खाने और बहुत कुछ। दूसरे रोज खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज को एजाज़ात से नवाजा गया।